कुरम काफिले पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शिनाख्त। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने डीसी कुरम पर हमले करने वाले 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। लोअर कुरम में शरपसंदों की फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। हमले के बाद पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बगन हमला शरपसंदों की मजमूम साजिश, हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। काफिले को जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। वाक़े के बाद बगन के मायदीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। कुरम तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे के तहत टल पाराचनार शाहराह को 3 माह बाद खोला जाना था। फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के CMH पेशावर में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला और दीगर जख्मियों की अयादत। कहा, वाक़या कुरम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता और मजमूम कोशिश है। वाक़या उन अनासर की कारस्तानी है जो कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। सूबाई हुकूमत कुरम में अमन की बहाली और अवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। शरपसंद अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अवाम उन अनासर की निशानदेही और उन्हें कैफरी किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और गवर्नर KP समेत सियासी शख्सियात की कुरम वाक़े की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, अमन दुश्मन अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, शरपसंद अनासर अमन के दुश्मन, किस रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जिम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। अमन मुआहदे का तय होना चंद शरपसंद अनासर को हजम नहीं हो रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह इमल वली की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर दाखिला कहते हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन मुआहदे को सबोताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रेड खत्म हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुर्रम में अमन नहीं चाहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अडयाला जेल के कैदी पर है। अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पाराचनार के भाइयों की फिक्र है। PTI हमसे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमसे बात ना करने वालों ने खुद जू टर्न लेकर कमेटी बनाई। PTI से मुतल्लिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI के लिए बनीगाला, नथिया गली या अमरीका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं। PTI ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तिलाफ है। कुरम में जो हुआ उससे मुआहदा भी मुतासिर हो सकता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह सिफर। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों और अगजई, वादी तीरा, कल्लात, ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी। लाहौर, रायबिंड और कसूर रोड पर शदीद धुंध। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को भी मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक M2, M3, M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक रोक दी गई। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिली की ऑफर हुई, लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं, हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे। हम अदालती निजाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं। हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असरअंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी PTI को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। उनके साथ अवाम है, उन्हें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा। सियासी असीरों को रिहा किया जाता है तो फिर इस पर सोचा जा सकता है।
पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, कोई पसे पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शिनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम पते बताए। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। पीटीआई से सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत एसएमई बिजनेस को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम की जरूरत है। एसएमईज़ की तरक्की के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करें। कायदे आवाम और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा हुए। बर्कले यूनिवर्सिटी से सियासियात की तालीम हासिल की। मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में तदरीस और सिंध हाई कोर्ट में वकालत से करियर का आगाज किया। सिकंदर मिर्जा की काबीना का रुकन रहने के बाद अयूब खान की काबीना में वजीर रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। 1973 का मुत्तफिका आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बेआवाजों की आवाज बने। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्लिमानी, जमहूरी और विफाकी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेमिसाल जहानत, हौसले और करिश्माती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे। पाकिस्तान को आज बहुत सी मुश्किलात का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ने पिसे हुए तबकात के लिए आवाज उठाई। पीपल्स पार्टी जल्द लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। बेरोजगारी नासूर बनने लगी। 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा। वजारत मंसूबा की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत पर बोझ है। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तानी खवातीन रोजगार में भी सबसे पीछे। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है मुल्क को अब किसी सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है, ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत कुव्वत उभरती है। हम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खुलूस नीयत से काम करेंगे। दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताज निकल सकते हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन नए साल की तनख्वाहों से भी महरूम। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए। सामान सप्लाई करने वाली कंपनीज के अरबों रुपयों के बकाया जात की अदम अदायगी से कंपनियां सामान देने से इनकारी। रमजान रिलीफ पैकेज का मामला भी कटाई का शिकार। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन बेचैनी का शिकार। विफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। करप्ट इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा।